अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी और केन्स का जो है मॉनेटरी सेक्टर के टर्म्स में जो उसने डिफ़ाइन किया हुआ है डिमांड फॉर मनी और सप्लाई को, वो आपकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में आता है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आपने गुड्स मार्केट में देखा इक्विलिब्रियम जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल होती है, सेविंग आपकी इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है जो कि आपका IS कर्व होता है। ठीक है, और आपने देखा कि मनी सप्लाई जो है वो इक्वल होती है आपकी डिमांड फॉर मनी के, तो मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम होता है जो कि आपका LM कर्व से उन्होंने ड्राइव किया था। ठीक है, आपने जो है फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा था LM और IS कर्व। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सप्लाई ऑफ मनी और डिमांड फॉर मनी डिटरमिन कैसे होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू केन्स जो है वो सप्लाई ऑफ मनी जो है आपकी डिपेंड कर रही होती है या सम ऑफ होती है करेंसी जो गवर्नमेंट इशू करती है और सेंट्रल बैंक इशू करता है। ठीक है, और डिमांड डिपॉजिट के इक्वल होती है। और बेसिकली केन्स के अकॉर्डिंग आपकी मनी की डेफिनेशन M1 है। आपने M1 M2 M3 M4 डेफिनेशन पढ़ी होंगी मनी सप्लाई की। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू केन्स जो मनी सप्लाई की डेफिनेशन है वो आपकी है कि करेंसी इशूड बाय गवर्नमेंट और डिमांड डिपॉजिट पे जो है वो डिपेंड कर रही है। ठीक है, केन्स को फॉलो करते हुए ठीक है उन्होंने मनी सप्लाई का ग्राफ बनाया है जिसके अकॉर्डिंग जो आपकी मनी सप्लाई है वो एक्सोजीनियस डिटरमिन होती है। एक्सोजीनियस मीन्स के आउटसाइड ऑफ द मॉडल डिटरमिन होती है और इंडिपेंडेंट कह सकते हैं आप होती है ऑफ इंटरेस्ट रेट, यानी कि सप्लाई ऑफ मनी जो है वो इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से चेंज नहीं होती इन शॉर्ट रन अकॉर्डिंग टू केन्स। ठीक है, तो जो शॉर्ट रन में अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है तो मनी सप्लाई चेंज नहीं हो रही, इस वजह चेंज नहीं होगी, इस वजह से यहाँ पे मनी सप्लाई आपकी कौन क्या है वर्टिकल। ठीक है, मनी सप्लाई गवर्नमेंट के नोट वगैरह करेंसी वगैरह इशू करने से या डिमांड डिपॉजिट से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी, लेकिन आपकी इंटरेस्ट रेट से वो इफेक्ट नहीं कर रही, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, शॉर्ट रन में। अब डिमांड फॉर मनी बेसिकली आप जो होल्ड करते हो मनी को, ठीक है, फॉर सम पर्पस। ठीक है, आप उससे अर्निंग करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे डिमांड फॉर मनी वो नहीं होगा कि आप कंज्यूम करो गुड्स को या गुड्स की कंजप्शन के लिए आप जो डिमांड कर रहे हो, यहाँ पे आप मनी को होल्ड करोगे अपने एसेट्स की फॉर्म में या लिक्विड की फॉर्म में। ठीक है, कैश फॉर्म में या बॉन्ड्स की फॉर्म में। ठीक है, तो क्लासिकल के अकॉर्डिंग ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज था जस्ट कि आप ट्रांजैक्शन पर्पसेस के लिए इसको यूज़ करते थे, यानी कि ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी जो है वो आपकी इनकम पे डिपेंड कर रही थी। लेकिन बाद में जो आपका गेन्स है उसने जो है आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, मीन्स कि आप उसको होल्ड करते हो मनी को इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स या कैश। ठीक है, तो उसके मोटिव के अकॉर्डिंग आपकी जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से इफ़ेक्ट होती है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम होगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो स्पेकुलेटिव और ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी और एक प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी होती है। प्रिकॉशनरी होता है कि आप जो आपके अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए, ठीक है, जैसे फ्लड्स वगैरह एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, डेथ्स वगैरह होती हैं, उन सबको फेस करने के लिए जो आप अपने पास कैश रखते हो वो आपके प्रिकॉशनरी में आ जाता है डिमांड फॉर मनी में। ठीक है, 3 तरह के मोटिव्स थे, प्रिकॉशन डिमांड फॉर मनी, ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी एंड स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। प्रिकॉशनरी आपने 4th सेमेस्टर में देखा होगा। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने मेन जो है वो 2 दिए हुए हैं, ट्रांजैक्टिव और स्पेकुलेटिव। अब ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी जो होती है वो हमारी बेसिकली डे टू डे ट्रांजैक्शन होती है, मींस के इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम है आपके पास तो उसे आप स्पेंड करोगे। ठीक है, डे टू डे ट्रांजैक्शन है और ये आपकी किस पे डिपेंड कर रही है या किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होती है, वो ये है कि द इंटरवल व्हेन अ पर्सन गेट्स द मनी एंड व्हेन ही इज़ टू स्पेंड इट। सेकेंडली है फ्रीक्वेंसी ऑफ मनी एंड पेमेंट चेंजेस, जैसे जैसे आपकी इनकम और पेमेंट चेंज होगी आपकी ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और वो वाली कंट्रीज़ जहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटीज़ है वहाँ पे ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी कम होगी, और वहाँ वो वाली कंट्रीज़ जहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटीज़ कम है वहाँ पे आपकी ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होगी। और
जितनी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी ज़्यादा होगी उतनी आपकी ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी जो है वो कम होगी। अब केन्स के अकॉर्डिंग जो है आपके ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी जो है वो डायरेक्ट रिलेट करती है आपके इनकम से। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी आपकी ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी भी इंक्रीज़ होगी। यहाँ पे के जो है वो आपकी प्रोपोर्शन ऑफ इनकम को बता रहा है कि कितना वो होल्ड करते हैं डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए वो कितनी इनकम अपने पास रखते हैं, ठीक है। उसको के को उन्होंने सपोज किया है 5/10 है। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी आपकी ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन है जो कि इस ग्राफ के थ्रू बता दिया है कि यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे आपकी ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे आपकी जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे आपकी ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है। और जो के है ये प्रोपोर्शन बता रहा है आपकी इनकम का, जितने पीपल होल्ड करते हैं, ठीक है, डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए। फर्दर उन्होंने क्या किया है, ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी आपकी के वाई की इक्वल थी, जस्ट उन्होंने चेंज इन वाई और चेंज इन आपकी ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी को ऐड किया है और फिर 2 में से जो है वो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो आपके पास इक्वेशन आएगी ये आ जाएगी। और के आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी ड्यू टू चेंज इन योर इनकम, और इसको कहते हैं प्रोपोर्शन ऑफ कैश बैलेंस। अब आ जाता है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी लोग जो हैं कैश के फॉर्म में या बॉन्ड्स के फॉर्म में जो है होल्ड करते हैं इनकम को या मनी को, ठीक है, वो होता है स्पेकुलेट करना। और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी अकॉर्डिंग टू केन्स इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखें एक इंडिविजुअल है, उन्होंने कहा है, और वो 2 तरह की जो वेल्थ वो होल्ड कर सकते हैं, या कैश फॉर्म में और या बॉन्ड्स फॉर्म में। और बॉन्ड्स और इंटरेस्ट रेट का ऑपोजिट रिलेशन होता है, ठीक है, बॉन्ड्स की प्राइसेस का, जैसे जैसे बॉन्ड्स इंटरेस्ट रेट बढ़ता है बॉन्ड्स की प्राइसेस जो है वो कम हो जाती हैं, और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता है बॉन्ड्स की प्राइसेस जो है बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पे स्पेकुलेटर जो है, होल्डर जो है, वो बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ को कैसे परचेज़ और सेल आउट करेगा। जब उसको लगेगा कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, यानी कि बॉन्ड्स की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, फ्यूचर में एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है, तो वो बॉन्ड्स को परचेज़ कर लेगा। मींस कि अभी उसे लग रहा है कि बॉन्ड्स की प्राइसेस कम है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो वो बॉन्ड्स जो है वो परचेज़ कर लेगा। और जब उसे लगेगा फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कम होगा और बॉन्ड्स की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, यानी कि उसको गेन होगा प्राइसेस के थ्रू, कैपिटल गेन होगा, तो वो जो है वो उस टाइम पर उसको सेल आउट कर देगा, ठीक है। परचेज़ वो तब करेगा जब उसके बॉन्ड की प्राइसेस कम होंगी और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, ठीक है। और सेल आउट कब करेगा, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा और बॉन्ड्स की प्राइसेस ज़्यादा होंगी, तो वो उसको सेल आउट कर देगा। ये सारा जो है उसकी एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। और इसे ही कहते हैं स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कि उन्होंने आपके बॉन्ड्स की जो है प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, कि प्रेजेंट वैल्यू मींस के प्राइस जो है बॉन्ड्स के वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, रिटर्न पे, कि कितना उसको रिटर्न है, और इंटरेस्ट रेट पे, रिटर्न जो उसका प्रॉफिट और इंटरेस्ट रेट पे उसके डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने जस्ट वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, तो उन्होंने बताया है कि जो इंटरेस्ट रेट जब राइज़ करता है तो आपका जो पीवी है यानी कि प्राइसेस हैं या प्रेजेंट वैल्यू है वो फॉल कर जाती है, ठीक है। यहाँ पे पहले यहाँ पे था 5/10, तो आपका 200 प्रेजेंट वैल्यू थी, और जब वो 10/100 हुआ इंटरेस्ट रेट तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गई, 100, यानी कि कम हो गई। ऑपोजिट रिलेशन है, मींस कि आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी और इंटरेस्ट रेट का जो है इन्वर्स रिलेशन है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगी, यानी कि आप होल्डिंग जो है बॉन्ड्स की फॉर्म में या सिक्योरिटी की फॉर्म में कर रहे हो वो कम कर दोगे, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आप उसका जो है स्पेकुलेट ज़्यादा करोगे, ठीक है। आगे उन्होंने बताया स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी को विद एन एग्जांपल, कि जो एक पर्सन है या इंडिविजुअल है वो एक्सपेक्टेड रेट पे चाह रहा होगा, ठीक है, और वो उसको कुछ ना कुछ रेट का आइडिया होगा जो कि नॉर्मल रेट होता है या एवरेज रेट होता है, तो उसको केन्स ने कहा हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है। अब जो है यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू उन्होंने बताया कि
एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका 6% और करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। और उसको लगेगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है वो आ जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा। तो वो क्या करेगा कि वो बॉन्ड्स को परचेज करेगा, क्योंकि उसको लगेगा, एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में जाके इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा और वो जो बॉन्ड्स हैं वो उनकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो उसको कैपिटल गेन होगा। अभी इंटरेस्ट रेट 8% है, ज़्यादा है, और नॉर्मल जो एवरेज है वो 6% है, मींस कि करंट रेट से वो कम है। इट्स मीन कि वो एक्सपेक्ट करेगा कि फ्यूचर में 6% पे जाएगा और उसको फ़ायदा होगा। जब 6% पे जाएगा, बॉन्ड्स की प्राइसेस बढ़ेंगी तो उसको कैपिटल गेन होगा, ठीक है। इसी के ऑपोजिट जब करंट नॉर्मल इंटरेस्ट रेट 6% है, ठीक है, और करंट रेट 4% होगा, यानी कि फ्यूचर में करंट रेट जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का उसको होगा, तो वो क्या करेगा कि बॉन्ड्स जो है वो सेल आउट कर देगा ताकि उसको कैपिटल लॉस ना हो। वो उसी करंट इंटरेस्ट रेट पे जो है वो सेल कर देगा ताकि उसको फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जब बॉन्ड्स की प्राइसेस कम हो तो उसको जो है वो लॉस ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये ग्राफ जो है ये रिलेशनशिप नेगेटिव, या जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम हो जाती है। ये स्लोप जो है ये नेगेटिव स्लोप बता रही है, ठीक है। ये देखें, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी आपका नेगेटिव MIK है, और M जो है वो आपकी स्लोप को शो कर रहा है और नेगेटिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है, ठीक है, बिटवीन योर स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी और इंटरेस्ट रेट। अब उन्होंने सिंपल जो है वैल्यूज़ पुट कर दी हैं स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी और चेंज इन योर इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे, ठीक है, और उन्होंने जो है वो माइनस कर दिया 1 में से, जो आपकी 1 ऊपर आई थी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, तो वहाँ से आपके पास चेंज इन स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी आपका ये चेंज स्लोप को शो करेगा, चेंज को M, और ये डेल I जो है वो इंटरेस्ट रेट को शो कर रहा है, यानी कि -M जो है वो आपकी चेंज इन स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी ड्यू टू चेंज इन योर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये सारे अब केन्स जो है इस हिसाब से लिक्विडिटी ट्रैप की कंडीशन को बताने लगा है कि स्पेकुलेटिव लेटर जो है वो इंडिफरेंट हो जाता है बॉन्ड्स एंड स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी में, क्योंकि इन फ्यूचर जो आपका इंटरेस्ट रेट है एक मिनिमम लेवल तक जाके और ज़्यादा नहीं डिक्रीज़ करेगा। मींस कि जैसे जैसे आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी या सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी वैसे वैसे जो है आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, लेकिन एक पॉइंट पे जाके उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपका कम नहीं होगा। तो जब वो कम नहीं होगा और मनी सप्लाई ऑफ मनी जो है वो बढ़ती जाएगी, डिमांड फॉर मनी बढ़ती जाएगी, तो आपका जो लिक्विडिटी ट्रैप आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, यानी कि आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बढ़ती जा रही है और आपका जो इंटरेस्ट रेट आपका मिनिमम लेवल तक बढ़ेगा, उसके बाद जो है ये कम होगा, उसके बाद ये कम नहीं होगा, लेकिन आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जो है वो बढ़ती जाएगी। उसके बाद ओवरऑल जो आपकी डिमांड फॉर मनी है वो 3 मोटिव्स पे थी, ठीक है। यहाँ पे ना 2 मोटिव्स जो डिस्कस किए हैं अकॉर्डिंग टू योर ग्राफ। आपकी जो ट्रांजेक्टिव डिमांड फॉर मनी है वो हमने दिखा था कि वो डे टू डे ट्रांजैक्शन, उसका कोई इंटरेस्ट रेट से लिंक नहीं था, ठीक है। उसके बाद स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का नेगेटिव और इन्वर्स रिलेशन है आपके इंटरेस्ट रेट से। जब इन दोनों का सम अप करोगे तो आपके पास डिमांड फॉर मनी का ग्राफ आ जाएगा जो कि रिलेट कर रहा है इंटरेस्ट रेट से। जैसे जैसे आपकी डिमांड फॉर मनी कम ज़्यादा होगी आपके इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होगी आपका इंटरेस्ट रेट जो है कम हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने आपकी ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी और आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी को एडअप कर दिया, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमिन होगा केन्स के अकॉर्डिंग। इंटरेस्ट रेट आपका जो मनी सप्लाई है वो आपकी वर्टिकल है, क्योंकि शॉर्ट रन में मनी सप्लाई जो है वो चेंज नहीं होगी, वो इंटरेस्ट रेट इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो आपकी डिमांड फॉर मनी है वो इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से चेंज होगी, और जहाँ पे मनी सप्लाई इंटरसेक्ट करेगी डिमांड फॉर मनी को वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट रेट का इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये लिक्विडिटी ट्रैप का कॉन्सेप्ट है सिंपली
ये वही कंसेप्ट के जैसे जैसे आपकी डिमांड फॉर मनी इंक्रीज़ होगी, आपका इंटरेस्ट रेट एक मिनिमम लेवल तक पहुंच के उससे ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होगा, तो इसको आप लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है ये आपकी न्यू बुक जो अकॉर्डिंग टू योर आउटलाइन आई हुई है LP वालों की, उसके अंदर नहीं है, या आपने पुरानी बुक से ही करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।